जय हिंद सोल्जर्स। आज बड़े हम खुश हैं क्योंकि जान रहे हो क्लास से पहले मेरा रील्स बना है आज। चलो फिर से। जय हिंद सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। मैं हूं आपके इंडियन आयुष सर। आप सभी को जीके लीड कर रहा हूं, नेवी को, एयरफोर्स को और कोस्ट गार्ड को। जितने भी मैं जीके का क्लासेस दे रहा हूं ये सारे तीनों एग्जाम को है, क्योंकि देखो जीके किसी के लिए चेंज नहीं होता है, जीके सबके लिए एक होता है। जीके हैज नो चेंज। जीके भैया जिस तरह होता है ना थर्ड पर्सन नो चेंज, उसी तरह जीके हैज नो चेंज। ठीक है, तो तीनों एग्जाम के जो बच्चे हैं एकदम दबा कर तैयारी कीजिए। लगातार मैं बता रहा हूं 100 से 150 क्लासेस आप सभी का लूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाते रहना। ठीक है, आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो न्यू बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है, आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के लिए कोई कंटेंट में कोई मतलब भैया साहब कोई भी कमी नहीं रखूंगा। ठीक है, तो एक रोमांटिक शायरी से स्टार्ट करते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लंबी है जमी मिलेगी लाख हंसी, इस जमाने में सनम तुम अकेली थोड़ी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फटाफट सवाल की ओर चलते हैं। हम दबा कर सवाल, एकदम खतरनाक सब सवाल। ठीक है, एक एक करके एकदम रफ्तार में चलेंगे। पहला सवाल देखिए, ये सवाल ज्योग्राफी के रिलेवेंट है, जो स्टैटिक्स के रूप में बहुत बार दिखता है आपको। ठीक है, सवाल आपको क्या कहता है, व्हेन वाज द मेक मोहन लाइन, एक लाइन का नाम है, डिटरमाइंड कहां कब। ठीक है, पूछ रहा है जो मेक मोहन लाइन है ये डिटरमाइंड कब किया गया। ठीक है, कब बांटा गया या कब डिटरमाइंड किया गया, कब देखा गया। ठीक है, या कब उसको सेपरेट किया गया। ठीक है, पहले समझते हैं ये होता क्या है, इसको पहले समझ ले थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग इसको समझ लेते हैं ये क्या है। इसको एक्चुअली ये क्या है, ये एक लाइन है। क्या है, बॉर्डर लाइन है। जो भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं प्लीज टेंशन मत लेना कि मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं। ठीक है, हिंदी में ही बोल रहा हूं भाई साहब। जो सीमा रेखा है, देश की जो सीमा रेखा होता है वही है, बॉर्डर लाइन है। क्लियर है। अब ये कौन कौन से देश को सेपरेट करता है भैया साहब, ये तिब्बत। ठीक है, पहले तिब्बत नाम के देश हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट भैया बुक्का नंगा पाकिस्तान का दोस्त कौन, चाइना, क्या कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, तिब्बत। तिब्बत एंड जो आप सभी का ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, उसी समय ब्रिटिश इंडिया का ये दोनों क्या हुआ करता था, इस ये बॉर्डर है। ठीक है, यही बॉर्डर ही है। अब बात कर रहे हैं भैया कौन से साल में बांटा गया। पहला चीज और चीज एक चीज जान लो, ये जो डिटरमाइन जो किया गया, कहां पे किया गया, ये दिल्ली में बैठकर किया गया। ठीक है, दिल्ली में बैठकर किया गया। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सबको। अब इसका आंसर है आप सभी का डी, 1914 में किया गया, 1914 में। क्लियर है, क्योंकि देखो पहली बार देखो यहां जैसे ब्रिटिश इंडिया की बात किया तो यहां भाई दो ऑप्शन तो अपने आप कट गया। यदि आपको इसका डेफिनेशन पता है तो ठीक है, क्योंकि इस क्लास का जो नोट्स है आप सभी को कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लियर है, कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई भी स्पेलिंग एरर हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर क्लास में कह रहा हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आया, दो कट गया। अब ये दो चीज आ रहा है। ठीक है, दो चीज आ रहा है, अब दो डेट में ही कोई एक होगा, तो भैया आपका आंसर क्या है, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस सारे इमेज को मैं सेव करते जा रहा हूं। क्लियर है, सेव होते जा रहा है एज ए पीडीएफ के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आप सभी का आज का जो होमवर्क रहा, आप क्लास के बाद इसका आंसर प्लीज हमको बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए HW रहा। ठीक है, when do why do sound wave produce रेसिडेंस। ठीक है, साउंड जो वेव है क्यों प्रोड्यूस करता है, रेसिडेंस क्यों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका रीजन आप लोग हमें होमवर्क के रूप में आपको मैं दे रहा हूं, ये हमें बता देना। ठीक है, क्लियर है, नहीं होगा तो मैं आप सभी को आंसर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम आराम से धीरे धीरे, टेंशन मत लेना, पूरा लंबा सीरीज चलेगा और मजेदार क्लासेस चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। तीसरा सवाल की ओर आप सभी का हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आप सभी का क्या कहता है, क्या कह रहा है, हु बिल्ड द, क्या भाई साहब, अली दरवाजा। कौन सा, अलाही दरवाजा। किसकी बात कर रहा है, अलाही दरवाजा किसने बनवाया था। ये सवाल है सिंपल। चार रूलर का नाम है, चारों रूलर क्या है भैया, जो ये चारों रूलर है किससे रिलेवेंट है भाई साहब, ये आप सभी का मुगल इंपायर से रिलेवेंट है। मुगल इंपायर के भाई साहब ये सब राजा हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से है कौन सा आंसर, ये आप सभी को बताना है। बताइए 3 नंबर का आंसर आप सभी बताइए, इसका आंसर आप सभी का क्या होगा।
ठीक है, इस सब का आंसर आप सभी का जो होगा डी होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा आप सभी का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 3 नंबर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, सुल्तान ऑफ दिल्ली ये कब का बात था? देखो मुगल का लग रहा है, वरना क्या हो सकता है भाई साहब, दिल्ली सल्तनत का होगा। यही ना, मुस्लिम रूलर है ना। अरे यार मक्खी मक्खी कहां से आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिल्ली सल्तनत का होगा। ठीक है, ये दोनों में कोई है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, मगर रियल बात क्या है, ये सब भाई साहब कहाँ के हैं? दिल्ली सल्तनत के। अब पहली बात ये समझो कि अली दरवाजा होता क्या है। ये भाई साहब आप सभी के कुतुब मीनार में थे। कहां पे थे? कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में, ठीक है, कुतुब मीनार में ये चीज बनाया। क्यों बनाया, क्या मेन रीजन था? देखो मेन रीजन क्या था, डेकोरेशन को अच्छा लुक, ब्यूटीफुल लुक के लिए इसको बनाया गया था। क्लियर है, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है, देखते हैं क्या है भाई साहब। विच रूलर, क्या बात है कि विच रूलर, सॉरी विच गुप्ता रूलर इज नॉन एज कविराज। किस गुप्ता रूलर को हम लोग कविराज कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4 है, इसका आंसर आप सब बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप सभी का क्या होने वाला भाई? ऑप्शन देखो, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और नॉन ऑफ दिस। इसका जो आप सभी का राइट आंसर होने वाला है यह है आप सभी का आंसर सी, समुद्रगुप्त। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है 4 नंबर। देखो कविराज का मतलब समझ लो क्या होता है। ठीक है, कविराज का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ पोएट, किंग ऑफ पोएट। क्लियर है बात, क्या होता है? किंग ऑफ पोएट होता है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजा जो थे एक्सपर्ट किसमें थे भैया? वीणा बजाने में। किसमें एक्सपर्ट थे? वीणा, जो वीणा है इसमें बजाने में क्या थे भाई साहब? ये एक्सपर्ट थे। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलिए आपके हर क्लास के जो भी पीडीएफ्स हैं ये आपको कहां मिल जाएंगे? आपके अपने इनलाइट गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो पसीने से नहाएगा वही लिवाज, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ मियाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग भी गर्मी में बैठकर पढ़ पा रहे हैं भाई साहब, दिक्कतें हैं तो कोई टेंशन नहीं, इतिहास अच्छा है। क्लियर है, चलिए एक सवाल को देख रहे हैं। हाँ, जिस सवाल को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, समझ लो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन बहुत कम देखते हैं। क्लियर है, अब देखो, व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डन? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था? बताइए इसका आंसर। 5 नंबर का आप सभी आंसर बताइए। ठीक है, क्या है? पहले देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या है। यूनिफिकेशन क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या है? यूनिफिकेशन इज ए प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है। यूनिफिकेशन इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है ये चीज आपको समझना है। किस चीज का प्रोसेस है ये चीज आपको बहुत जरूरी है जानना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्योंकि तो कोई भी टर्म्स हो ना उसका मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्रोसेस है किस चीज के लिए भाई साहब? बिल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? बिल्ड करने के लिए। बिल्ड क्या करने के लिए? एक नेशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, नेशन को बिल्ड करने का क्या है? ये प्रोसेस जर्मनी, ठीक है, जर्मनी ने अपनाया था। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला स्टेट जो हुआ था, ठीक है, जर्मनी का जो पहला स्टेट निकला था, क्योंकि देखो जर्मनी के टाइम में क्या हो रहा था भैया? बहुत दिक्कत था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, बहुत कुछ हंगामा हुआ। ठीक है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत बड़ा रोल हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आप सभी का 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आप सभी का हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। 45 तक नहीं खींचा था, ये जापान की वजह से यहां तक चला गया। ठीक है, क्लियर है? चलो इसका आंसर आप सभी कमेंट थ्रू फटाफट बताइए। 5 नंबर का आंसर आप सभी बताइए। इसका आंसर है आप सभी का डी, 1871 में। कब? 1871 में। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये भी अभी देख रहे हो, सारा सवाल मैं हिस्ट्री को लेकर आऊं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपको कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ऑल द पोर्शंस, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, जीके, विल कवर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ आप सभी का जीके जीएस को हम लोग कवर बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, सवाल क्या है आप सभी का कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू कम
मुगल कोट, मुगल कोट में सबसे पहले कौन से फिरंगिया या शैतान आया था? ये 4 नाम है, ये सब देख लो। इसका राइट आंसर है आप सभी का हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस आया था सबसे पहले। ठीक है, कब आया था? सवाल नंबर 1 कि कब आया? ये आप सभी का 1608 में आया। क्लियर है, 1608 में आया। किसके टाइम में आया था? मुगल रूलर के टाइम में। मुगल रूलर कौन था भैया? जहांगीर के टाइम में आया था। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में आप सभी का आया था। क्लियर है बात, समझ में आई? ठीक है, 1908 भी कहीं रहेगा, कहीं आपको 1909 भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1909 में क्या, सॉरी 1609 में क्या हुआ था? पहली कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश का फर्स्ट कंपनी बना था। ठीक है, फर्स्ट कंपनी, इसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ठीक, कहां पे हुआ था? ये आप सभी का सूरत में खोला गया था। क्लियर है बात? बाय द परमिशन ऑफ जहांगीर। जहांगीर की वजह से ही, चोट्टा जहांगीर की वजह से ही ये अंग्रेजवा देश ढुक पाया। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर जो किताब है, इनके ऑथर कौन है? इनके भाई साहब जो आप सभी का लेखक है वो कौन है? सवाल ये है। ठीक है, ऑप्शन 4 है अब्दुल गफर आजाद, सॉरी अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आप सभी का होगा एपीजे अब्दुल कलाम। अब पूछ ले भैया, जवाहरलाल नेहरू का बुक, जवाहरलाल नेहरू का जो बुक है डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका जो पुस्तक का नाम है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। देखो, जो भी नेवी का तैयारी कर रहे हो, एमआर हो या एसएसआर हो या एयरफोर्स का वाई ग्रुप हो या आईसीजी का जीडी हो या डीबी हो, ठीक है, जो भी आपकी जीके का जो मोस्टली सिलेबस है वो क्लास 10 तक ही है। मैं आप सभी को फिर से कह रहा हूं, क्लास 10 तक का ही जीके पूछा जाएगा। ठीक है, ये सवाल विंग्स ऑफ फायर क्लास 8 का बुक का है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्लास 6 के बुक। समझ में आ रही ना बात? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ हुम? तुलसीदास जो था किसके समकालीन थे? ठीक है, कंटेम्प्रेरी थे। ऑप्शन देखिए आप सभी का है अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बलवान। ये 4 ऑप्शन है आप सभी का 8 नंबर का। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए। ठीक है, 8 नंबर का आप सभी का क्या है? ठीक है, इसका आंसर आप सभी का होगा ए, अकबर। कौन? तुलसीदास भाई साहब किस टाइम में था? अकबर के टाइम में। क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे। तुलसीदास कौन था पता ना? राइटर, पोएट। ठीक है, तुलसीदास का आपने पढ़ा होगा बहुत कुछ, बचपन में क्लासेस में आपने पोएम, कविता कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? ईटानगर जो है ये कौन से राज्य का राजधानी है? ठीक है, असम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य है, किनके हैं? राइट आंसर जो है आप सभी के हैं ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, पूछ ले भैया असम का क्या है? क्या बोलोगे आप सभी? दिसपुर, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सिक्किम का बताओ? सिक्किम का शिलोंग। हाँ, मणिपुर का इम्फाल। ठीक है, शिलोंग, इसका शिलोंग, ठीक है, इसका इम्फाल और इसका आप सभी ईटानगर। ठीक है, अब ये सारे राज्य जो हैं ये आप सभी के साउथ इंडिया के हैं। ठीक है, मणिपुर का कैपिटल याद रखना क्योंकि मणिपुर भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, जब ये आपका पेनिसुला बन गया भैया साहब, ठीक है, और इधर जो आप सभी का 7 सिस्टर है, ये एरिया आप सभी का क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। 9 नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके रिलेवेंट मैंने 5 सवाल का आप सभी को बता दिया। ठीक है, देखो टॉपिक में 20 सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सवाल इसके ऊपर पे आप सभी के 50 से भी ज्यादा होंगे। क्लियर है? चलिए, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डेट? ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी, 31 मार्च, 7 अप्रैल, 31 अक्टूबर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी का 31 अक्टूबर को होगा। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, मतलब राष्ट्र एकता दिवस। ठीक है, अब देखो राष्ट्र एकता दिवस कैसे मना गया, इसको थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है, ये किसके वजह से भाई साहब, बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्मदिन थे उसी अवसर में मनाया गया। कितना साल होने के बाद मनाया गया? 173 बर्थ, 73rd बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे। ठीक है, अब ये भैया कब से स्टार्ट हुआ? ये आप सभी का 2014 से स्टार्ट हुआ अंडर पीएम मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। क्लियर है? ये उनसे रिलेवेंट सवाल हैं जो आप सभी से पूछे जाएंगे, याद रखना। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट डेट है उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, मैराथन लेकर आऊंगा, लाइव लेकर आऊंगा। ठीक है, उसमें लगभग 100 से ऊपर 100-150 जितने भी इंपॉर्टेंट डे है सब क्लियर कर देंगे स्पॉट को। जो जो टॉपिक का कंपलसरी क्वेश्चन है उनका मैं क्या करूंगा, आप सभी के लिए मैराथन ले लूंगा। ठीक है, मैराथन आप सभी का ले लूंगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का 11 नंबर का। ठीक है, सवाल क्या कहता है? इन विच ईयर वाज द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, मैं पहली चीज बता दूं, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो ना आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आओ, पर्सनली बातचीत करो। ठीक है, मैं रेगुलर क्लास करो, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, समझ लो मेरे भाई। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है भैया, किस साल एशियन गेम ऑर्गेनाइज किया गया? क्या किया गया भाई साहब? एशियन गेम ऑर्गेनाइज किया गया 1947 में या 1950 में या 1951 में या 1931 में? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, कब हुआ गया भाई साहब? 1951 में। कब हुआ गया? 1951 में। क्लियर है? क्योंकि एशियन गेम की बात की तो भैया ये तो हटी जाओ। ठीक है, ये तभी देश आजाद हुआ, ये 2 मई को एक होगा। क्लियर है? ये 2 मई को एक होने वाला है। हाँ, ये जो मैं एक्स्ट्रा नोट्स जो लिखा रहा हूँ ये पीडीएफ में नहीं होंगे, इसलिए आप लोग लिख लिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल है, इन विच ईयर वाज द सीमा एग्रीमेंट साइन? सीमा एग्रीमेंट जो साइन है ये कौन से साल में आप सभी के हुए हैं, ये आप सभी को बताना है। पहले समझते हैं ये सॉरी सीमा नॉट, शिमला। ठीक है, शिमला, शिमला एग्रीमेंट जो है किस वर्ष हुआ था? ठीक है, पहले देखो ये क्या हुआ था, इसमें ये चीज था क्या क्या था? ये क्या था? ट्रीटी था। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ पीस किसके बीच में था भाई साहब? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में, 1972 में। ठीक है, ठीक है, ये क्या था? शिमला, शिमला जो शिमला आप सभी का एग्रीमेंट साइन जो हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपके सभी का ये साइन हुआ था कि भाई साहब अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, पीस करेंगे, ये साइन कर लो, हम लोग मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे। ठीक है, मगर नहीं बोलता चुट्टा कभी सुधरने वाला नहीं है, कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता है। तब भी वो सुधरा नहीं, फिर वो युद्ध कर लिया कारगिल, फिर चल ही रहा है। चुट्टा सुधरने वाला नहीं है, उसको लात चाहिए। क्या चाहिए? लात। इसी के लोग सुधरता नहीं। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़े। याद रखना, प्रश्न पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान में शांति को लेकर कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? कौन सा भैया साहब? शिमला एग्रीमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं कि यार, हाँ, वेयर इज द कुंदन, क्या हो गया? हाँ, वेयर इज द कुंदनकुलम, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर है ये कहां पे स्थिर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। ये चारों मोस्टली आप सभी के साउथ इंडिया के स्टेट है। तो पहला चीज कंफर्म क्या हो गया भाई साहब? ये कहां पे है? साउथ इंडिया में है। क्लियर है बात? दूसरा चीज क्या है? ये जो आप सभी का कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर है, इससे एक फुल फॉर्म आता है KKNPP। ये एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना, कभी एग्जाम में आ जाए तो दिमाग मत बुखलाना।
ठीक है, मैं बता दिया। दूसरा चीज क्या है, इंडिया का, इन इंडिया सबसे क्या है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या है भाई साहब आप सभी का, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर पॉइंट, पावर प्लांट, पावर प्लांट ये आप सभी का है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और कहां पे लोकेटेड है, ये आप सभी का तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्पॉट को लेकर। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्पॉट का प्रश्न आपके हर क्लास में एक न एक आपको दिखने को मिलेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सारा चीज? चलो नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं। सिंपल क्या है भाई साहब आपके प्रश्न ये हैं, ठीक है, 4, 5, 6, 7। इसके आंसर जो है आप सभी के ये होंगे 6 प्लेयर एक साइड में रहते हैं। क्लियर है बात, 14 नंबर का सी आंसर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए, चलो। और याद रखना नंबर ऑफ प्लेयर पे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज आप लोग 4-5 तो याद कर लेना, वरना जब स्पॉट का जब मैराथन लेंगे तो वहां बता देंगे। जैसे एग्जांपल में क्रिकेट का सबको पता है, ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। फुटबॉल का पूछ सकता है, फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। बेसबॉल का, टारगेट बॉल, इसके बाद कबड्डी का, ठीक है, खो खो, ठीक है, और अदर गेम। इसी प्रकार से आप सभी को लगभग 10-12 गेम का याद कर लेना। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी का 15 नंबर है कि हुज साइंटिफिक नेम इज होमोसापियंस, ठीक है। किसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेफिजिया, ठीक है। ये जरा साइंटिफिक नेम है, किनका है, मेढक का है या मछली का है या आम का है या इंसान का है। याद रखिएगा कि ये हम ही का नाम है, मतलब ह्यूमन बीइंग का नाम है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? 15 नंबर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल करो। और हीमो मतलब क्या होता है, देखो मीनिंग बता देता हूं थोड़ा सा। हीमो मतलब होता है जीन्स। क्या होता है? जीन्स। जीन्स क्या होता है? मेल फीमेल, सो जीन्स कहते हैं बायो टर्म्स में। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलिए।